देखिए कैसे लेके जा रहा है जबरदस्ती बच्चों को। बेरोजगारी से मर रही, इससे बढ़िया सरकार मार दे, हम लोग मर जाए, ठीक है। हाथ जोड़ते हैं मुख्यमंत्री से, सुनील कुमार से, कि हमारी मांग को कृपया आज मान ले। आप हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप एक ही विद्यार्थी को कितना बार मौका दीजिएगा? नया विद्यार्थी को मौका नहीं दीजिएगा? बीएड से आपको इतना सारा पैसा जाता है, जो पीजी करते हैं उससे पैसा जाता है राज्य सरकार को, फिर आप हम लोग को साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? सत्ता की तेज चढ़ गई है इनकी लाठी पर, तो हम भी ये स्टेट करवाएंगे सत्ता के छाती पर चढ़ के छाती पर। देखिए एक बार फिर जो है स्टेट को लेकर जो है अभ्यर्थी रोड पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर पटना की है, राजधानी पटना की जो है। एक बार फिर से एसटीईटी की मांग को लेकर जो है रोड पे आ चुके हैं अभ्यर्थी। किस सत्ता की हनक चढ़ गई है इनकी नजर पे, सत्ता की हनक सच बोलने की आदत बेच देती है, और हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। जब बेशर्मी की हद इनकी आंखों पर चढ़ जाती है, तो ये पुलिस वाले अपने वर्दी भी बेच देते हैं। सत्ता की तेल चढ़ गई है इनकी लाठी पर, सत्ता की तेल चढ़ गई है इनकी लाठी पर, तो हम भी ये स्टेट करवाएंगे सत्ता के छाती पर चढ़ के छाती पर। ये बात हम सुना। देखिए यहाँ का जो कुछ मंत्री है सुनील कुमार, उनका बयान कुछ पता ही नहीं चलता वो क्या शिक्षा मंत्री है, उनका कोई सुनता ही नहीं है। जब बच्चा यहाँ धरना पे होता है, मीडिया वाले आप लोग देखे होंगे, पीछे बार पूछे उनसे क्वेश्चन क्या है, तो कहीं कुछ नहीं है, वो गोपाल में रहते हैं, कोई उनको आता पता नहीं है। यहाँ पूरा तंत्र विफल हो गया है, नीतीश कुमार का बात नहीं सुना जा रहा है, कुछ पदाधिकारी की वजह से हम लोग का गला घोटा जा रहा है, हम लोग का स्टेट नहीं लिया जा रहा, जो एक जायज मांग है हम लोग का कि हर हाल में यानी होना चाहिए स्टेट। हमारे सामने तैयारी 1, 2, 3 तीनों गुजर गया, हम 22-24 सेशन के विद्यार्थी है, हमारी क्या गलती है जो हम तैयारी 4 में हम नहीं बैठेंगे? बस एक पात्रता परीक्षा है। हाथ जोड़ते हैं मुख्यमंत्री से, सुनील कुमार से, कि हमारी मांग को कृपया आज मान ले, नहीं तो आज हम लोग यही बैठेंगे बहुत दिन। हम आप मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं, हम 2022-24 सेशन के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए अभी तक एक बार भी स्टेट का आयोजन नहीं हुआ है। प्लीज आप स्टेट का आयोजन नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए तैयारी 4 से पहले, ताकि हमारे 2022 से 24 सेशन के लिए और 23 से 25 सेशन के लिए न्याय हो सके और वो लोग तैयारी 4 के एग्जाम में बैठ सके। ये आप नहीं कर सकते हैं तो स्टेट अपेयरिंग को अलाउ कर दीजिए, ताकि हम लोग के साथ न्याय हो सके। आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो अभ्यर्थी है वो अब धरना पे उतर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें जो है पटना से। जब हम लोगों पर पुलिस के द्वारा जुल्म ढाई जाती है, तब हम कहते हैं कि पोरस से कह दो, सिकंदर से कह दो, अरे पोरस से कह दो, सिकंदर से कह दो, ये कतरा है फिर भी समंदर से कह दो। हम इन प्रशासन के आगे, इन जुल्म सितम के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम इन सितम के सामने या पुलिस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। आज चले हम इस नए जमाने को हिटलर को बता दें, ये नए जमाने के हिटलर को बता दें, ये जो हिटलर शाही सरकार की चल रही है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। बस हम लोग को क्या चाहिए, तो तानाशाही जो चल रही है इसको खत्म कीजिए और हमको ये स्टेट करवाइए। हम कोई परीक्षा नहीं मांग रहे हैं, हम एक पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। बिहार सरकार ने एक सराहनीय काम किया है, डोमिसाइल को तैयारी 4 में लागू कर दिया है, लेकिन उस डोमिसाइल का हम क्या करेंगे जब हमारे पात्रता परीक्षा में पास ही नहीं करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे नहीं, तो डोमिसाइल को क्या करेंगे? जो भी स्टेट पास स्टूडेंट अभी तक, उसमें से 90% स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं, उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट यूपी गवर्नमेंट के हैं, यूपी सरकार के हैं। तो हम लोग स्टेट पास करेंगे तब एग्जाम में हम बैठ करेंगे, इसीलिए आपको स्टेट का आयोजन करना होगा, नहीं तो हम लोग के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। हम लोग बेरोजगार का बेरोजगार ही रह जाएंगे। शिक्षा मंत्री का बहुत ही बेतुका बयान आया हुआ था, वो बोल रहे थे कि 4.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास स्टेट पास अभ्यर्थी है। मैं कहना चाहता हूँ आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए ज्यादा से ज्यादा 30,000 वैकेंसी आप लाएंगे, मतलब ये हुआ कि 4.5 लाख में से सिर्फ 30,000 को ही नौकरी मिल पाएगा, 4,20,000 फिर बेरोजगार ही रह जाएंगे। इसलिए ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहता है। आप स्टेट का आयोजन कीजिए ताकि 22 से 24, 23 से 25 स्टूडेंट शामिल हो सके, नहीं तो हम लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे। हम लोग को डोमिसाइल से कोई फायदा नहीं होगा।
आज हम लोग एक बार पुनः पटना की सड़कों पर उतरे हैं अपने पुरानी मांगों को लेकर, एक छोटी सी मांग को लेकर जो हम लोगों की संवैधानिक मांग है, जो जायज मांग है। तो तैयारी 4 से पहले एक छोटी सी पात्रता परीक्षा हम लोग लाखों अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक छोटी सी पात्रता परीक्षा जिसकी नाम है STT वो हो जाए, और जब STT हो जाएगा तब ना हम लोग तैयारी 4 में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए STT जो हुआ था 2024 में परीक्षा हुआ था, जिसकी नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ था, जिसके कारण 22-24 वाले को मौका नहीं मिला और 23-25 वाले को मौका नहीं मिला। इसलिए हम लाखों अभ्यर्थी चाहते हैं कि 22-24 PG BEd 23-25 PG BEd सबका जो क्लियर हो चुका है, 1-2 लाख लगाकर BEd किया है, उस सबों को एक छोटी सी पात्रता परीक्षा सरकार बिहार बोर्ड के द्वारा जो ली जाती है वो हो, और हम लोगों को ये लास्ट बार नहीं है मैडम, भ्रम में मत रहिए। भ्रम में जब तक तैयारी 4 से पहले STT का नोटिफिकेशन ना आ जाता, STT का परीक्षा फॉर्म परीक्षा ना हो जाता, तब तक ऐसे ही इससे बड़ी संख्या में हम लोग पटना की सड़कों पर उतरेंगे। आज तो फिर हम लोग डाक बंगला चौराहा गिरे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय गिरेंगे, आवास गिरेंगे, जदयू कार्यालय गिरेंगे, शिक्षा मंत्री को गिरेंगे, उप मुख्यमंत्री को गिरेंगे, पूरे सिस्टम को गिरेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। हम एक बात कहना चाहते हैं, आप ही ने आश्वासन दिए थे कि साल में 2 बार स्टेट कराएंगे। आप ही के आश्वासन के चलते हम लोग ने 22-24 और 23-25 हम लोग BEd और PG किए हैं। अगर आप नहीं बोलते तो हम लोग नहीं ना करते। आप ही के आश्वासन के चलते हम लोग किए हैं। फिर आप अपना बयान से काहे मुकर रहे हैं शिक्षा मंत्री? आप बोलते हैं कंप्यूटर शिक्षा का 42-28 करेंगे। आपके पास स्टेट विद्यार्थी 12,000 ही पास है, 19,000 फॉर्म भराते जिसमें 12,000 ही पास है। फिर उतना स्टेट विद्यार्थी कहाँ से लाइएगा कंप्यूटर शिक्षक? आप बोलते हैं क्वालिटीफुल शिक्षा चाहिए, कहाँ से क्वालिटीफुल? जब कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, विद्यार्थी अच्छे विद्यार्थी योग शिक्षक नहीं जाएंगे तो आपका क्या करते हैं? शिक्षा का स्तर आपका सुधर जाएगा बिहार में। इसीलिए हम शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि हम तमाम छात्रों को एक मौका दिया जाए, स्टेट तैयारी 4 से करा लिया जाए। अगर सरकार को इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है, तो आप ऑफलाइन भी पात्रता परीक्षा कराए। अगर नहीं, वो भी नहीं करा पा रहे हैं, अगर आपके पास टाइम का अभाव है तो आप क्या कहते हैं, अपियरिंग अलाउ हम कर दीजिए। आप हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप एक ही विद्यार्थी को कितना बार मौका दीजिएगा? नया विद्यार्थी को मौका नहीं दीजिएगा। BEd से आपको इतना सारा पैसा जाता है, जो PG करते हैं उससे पैसा जाता है राज्य सरकार को, फिर आप हम लोग को साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री, हम आपको चेतावनी देते हैं, इसको जो चुनना चुनौती सुनिए या चेतावनी समझिए। अगर हम लोग का मांग नहीं सुना जाएगा, हम लोग सारी विधानसभा क्षेत्र में जाके वोट का बहिष्कार करेंगे, नो स्टेट नो वोट। अन्यथा हमारी मांग सुन लिया जाए। अगर हमारी मांग नहीं सुना जाता है, अगर मांग सुन लिया जाता है तो हम लोग सरकार के लिए वोट मांगेंगे भी और वोट देंगे भी। इसीलिए सरकार से बोलते हैं, इतना लोगों का बात सुने हैं, इसलिए हम तमाम युवा का भी बात सुन लीजिए। नीतीश कुमार, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। मैडम, हम लोगों को बस यही निवेदन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, किसी भी हर हालत में हम लोगों को कम से कम मौका दे दें, स्टेट पहले दें, इसके बाद तैयारी 4 दें। क्योंकि हम लोग जो इसी तरह बेरोजगारी से मर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ना तो फर्स्ट बार मौका दिया गया, ना सेकेंड बार, यानी TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब निकल गया। 2022 से 24 और 23 से 25 सेशन के सब बच्चे पड़े हुए हैं। सरकार कहेगी कि लायक के बच्चे ही नहीं है। लायक के बच्चे क्यों रहेंगे? जब मौका दीजिएगा तब तो रहेंगे। लेकिन एक भी बार जो है मौका सरकार नहीं दी, हम लोग बेरोजगारी से मर रहे, इससे बढ़िया सरकार मार दे, हम लोग मर जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा हटने वाले नहीं है, पहले स्टेट चाहिए हम लोगों को, यही हम लोगों का कहना है। सरकार को जो है स्टेट को ये लाना होगा, स्टेट 4, क्योंकि अगर स्टेट नहीं तो वोट नहीं। हमारा कहना यही है, राजनीतिक देश जो है संविधान से चलता है, ना कि राजनीतिक से। तो स्टूडेंट को उसका जो ये भविष्य है उसको खराब करने का कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करती। देखिए, सभी मीडिया बंधु को पता है, ये तीसरा बार हम लोग का आंदोलन स्टेट का है। सभी न्यूज चैनल को पता है कि हम लोग स्टेट का आंदोलन कर रहे हैं। ये तीसरा बार मेरा आंदोलन है, सभी न्यूज चैनल को पता है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग को जितना मंत्री MLC है उन लोग से पूछिए कि आप लोग स्टेट क्यों नहीं करवा रहे हैं। लगभग 2.5 से 3 लाख लोग हैं जो स्टेट के लिए इंतजार कर रहे हैं। 2023-25, 22-24 के छात्र लोग इंतजार कर रहे हैं, स्टेट होना चाहिए। सरकार क्या चाहती है? सरकार बोलती है इलेक्शन बाद हम स्टेट लेंगे। इलेक्शन बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कोई जान रहा है? भविष्य का कोई नहीं जानता है। आज का काम कल पे ना डाल। हम लोग अब मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेट का नोटिस जारी हो
और हमारे जो बिहार में उच्च न्यायालय है उनका आदेश का पालन करे। अगर उच्च न्यायालय का वैल्यू नहीं है तो नीतीश कुमार उच्च न्यायालय को खत्म कर दे, अपना राजशाही स्टार्ट करे।